क्या आपके मन में कभी ये आया है कि क्या है आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? और अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कंफ्यूज हैं, तो ये हमारे लिए काम कैसे करेगा? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेशली अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के ऊपर, और उसके अलावा सेल्फ हेल्प सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो सवाल एक बहुत ही जेन्युइन सा है कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्या मतलब होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और कई लोगों को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि जब हम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है ना, तो एक्चुअल में पता ही वो बहुत सारी कंफ्यूजन के साथ चलता है। कई लोगों का कहना होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, जो कि सही है ना, लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं। कई लोगों को लगता है, जब वो सर्च करते हैं, जब यूट्यूब पे उन्हें पता चलता है, वो बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे, वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में होती जाएंगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और कई लोगों का तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर से क्या ही मैं बताऊं, ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब टेक्निक्स ही है। कई लोगों का तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिर्फ टेक्निक्स के ऊपर ही होता है कि अगर आप कोई भी टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे 50,000 टेक्निक्स पड़े हुए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के। चाहे वो कोई भी टेक्निक हो, विजुअलाइजेशन हो, स्क्रिप्टिंग हो, 555 हो, वाटर टेक्निक हो, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना टेक्निक्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। और इतनी कंफ्यूजन के बाद जब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो कैसे वो हमारे लिए काम करेगा, है ना, हमारे लिए वो काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको स्टिल ये लगता है ना कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में नहीं आता, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपको उसे समझने की जरूरत भी नहीं है। लिटरली आपको बिल्कुल भी उसे समझने की जरूरत नहीं है। आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो या ना समझो, आपको वो समझ में आए या समझ में ना आए, लेकिन वो हमेशा काम कर रहा है। और चाहे वो आपके फेवर में काम कर रहा है या फिर आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, बट वो हमेशा काम कर रहा है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझो कि हम सबके घर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है, हम बिजली यूज करते हैं। क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी समझ में आती है? नहीं आती ना। उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे वो बन रही है, कैसे फिर वो ट्रांसफार्मर्स में आ रही है, फिर हमारे घर में आ रही है। एक मोटा प्लग होता है, एक छोटा प्लग होता है, प्रेस या फ्रिज जैसी चीज लगाने के लिए कुछ हैवी वाला प्लग लगता है, हाई वोल्टेज वगैरह होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, क्या हमें समझ में आते हैं? नहीं समझ में आते, बट फिर भी हम उसे यूज कर रहे हैं। हम अपने घर में फैन यूज कर रहे हैं, हम अपने घर में लाइट यूज कर रहे हैं, हम अपने घर में टीवी यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, गीजर यूज कर रहे हैं, और हर वो चीज यूज कर रहे हैं जो बिजली से चल रही है। तो क्या हमें बिजली को यूज करने के लिए उसको समझना जरूरी है? नहीं है। राइट। एक मैं और आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, मान लो धूप है, ठीक है, हम सबकी मम्मियां, है ना, मम्मियां, या फिर अगर आप खुद भी होम मेकर हो, या मम्मियों को हटा दो, मतलब मम्मियों से हम ये ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि हमारी जनरेशन की जो मम्मियां हैं वो मोस्टली उतनी ज्यादा मतलब कि पढ़ी लिखी नहीं है ना, जैसे जो जितना मैं जानती हूँ। होंगी बहुत सी मम्मियां होंगी, बट नॉर्मली है कि हमारी जनरेशन की जो मम्मी है वो काफी ज्यादा इनोसेंट है, उनको स्कूलिंग उनका उतना नहीं हुआ है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नहीं पता है। तो इसलिए मैं मम्मियों का एग्जांपल लेती हूँ कि हम सबकी मम्मियां जाती हैं डेली कपड़े धोती हैं और जाके धूप में सुखाती हैं। ठीक। अब क्या धूप में कपड़े सूखने का जो प्रोसेस है वो उन्हें समझ में आता है साइंटिफिकली जो होता है कि जब हम लोग हम कपड़े धूप में डाल रहे हैं तो वो जो उसका पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन रहा है, बादल कलेक्ट हो रहे हैं, फिर वो बारिश होती है ना। क्या उन्हें ये सारी प्रोसेस समझ में आता है? नहीं समझ में आता ना। लेकिन फिर भी इस दुनिया में सबके कपड़े सूखे हैं धूप से।
है ना। उनके लिए क्या है कि सूरज निकला है, कपड़े धो के सुखाएंगे वो सूख जाएंगे, कोई भी गीली चीज हम लोग धूप में डालेंगे वो सूख जाएगी। क्या वो लोग उसको समझ पा रहे हैं, क्या वो उसको प्रोसेस समझ पा रहे हैं? नहीं समझते, लेकिन फिर भी वो उनके लिए काम करता है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लॉज हैं जो हम ह्यूमंस को समझ में नहीं आते, है ना। अब ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आते, कई लोग उसको बहुत अच्छे से समझ भी लेते हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या हमें उसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है, या फिर अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता तो ये मेरे लिए काम कैसा करेगा, क्या ये सच है? जी नहीं। यूनिवर्सल लॉज जो है वो आपके लिए हमेशा काम करेंगे, चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते, आप उनको समझते हो या नहीं समझते, आप उनको मानते हो या नहीं मानते, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आई होप कि जो मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूं आपको समझ में आ रहे होंगे कि अगर कोई इंसान लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं समझता, कोई इंसान लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं मानता, तो ऐसा नहीं होगा कि वो इंसान जब छत से गिरेगा तो वो आसमान में ही रुक जाएगा, नहीं। क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा सबके लिए काम कर रही है। कोई भी इंसान अगर छत से गिरेगा, किसी बिल्डिंग से नीचे कूदेगा, तो वो नीचे ही आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम कर रही है। उसके लिए उसको ग्रेविटी को समझने, जानने या मानने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में नहीं आता है तो आपको उसे समझने की जरूरत भी नहीं है कि सॉरी, कि ये कैसे काम करता है, कैसे मेरी चीजें मेरे पास आएंगी, कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन होगी, जो मैं जॉब चाहता हूँ वो मुझे कैसे मिलेगी, जो मैं रिलेशनशिप चाहता हूँ वो मुझे कैसे मिलेगा, मेरा तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसने तो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, हमारी तो बातचीत ही नहीं हो रही, बट मैं उसके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहता हूँ, वो कैसे होगा? तो ये कैसे, क्यों, कब, इसके पीछे आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। राइट, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है और वो है आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। अब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? देखो, आप इस दुनिया में हर एक चीज एक वाइब्रेशन है। राइट, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहो तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी। अगर मैं यहाँ पर रफली बात करूं तो इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे आप हो, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपका पैसा है, आपका बच्चा है, आपके मोबाइल है, आपके हेल्थ है, आपके विचार है, आपका खाना है, हर एक चीज वाइब्रेशन ही है। राइट, और वाइब्रेशन का एक ही रूल है कि सेम वाइब्रेशन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, सेम वाइब्रेशन की चीजें आपस में मिलती ही मिलती हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब क्योंकि हमारा जो थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो बाय नेचर वाइब्रेशन है। ठीक है, तो इसीलिए उनका काम है, उनका नेचर है कि अपने जैसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, अब जैसे हमारा सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारी फीलिंग्स होती है, और जैसे हमारी फीलिंग्स होती है, जिस तरफ हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान होता है, वही हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है। राइट, और जैसा हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में आती ही आती हैं, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात यह आ जाती है कि कई लोग ये बोलते हैं कि अगर ये सच है ना, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से काम करता है कि सेम चीजें, सेम वाइब्रेशन की चीजें, या जिस बारे में हम सोचते हैं वो चीजें हमारी लाइफ में आती हैं, तो हमारी लाइफ में क्यों नहीं आ रही हैं? मैं तो पैसे के बारे में सालों से सोचे जा रहा हूं, मैं तो मेरी ड्रीम जॉब के बारे में सालों से सोचे जा रहा हूं, क्यों वो मेरी लाइफ में अभी तक नहीं आई है? और यहाँ पर अब्राहम हिक्स बहुत ही कमाल के आंसर करती हैं। वो ये समझाती हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप उसके बारे में किस तरीके से सोच रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी जो भी डिजायर है, हमेशा उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक वांटेड होता है और एक अनवांटेड होता है। राइट,
आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोकस है वो अपने डिजायर के बारे में, लेकिन वो वांटेड साइड पे है या फिर वो अनवांटेड साइड पे है। जैसे कि मुझे पैसा चाहिए, है ना, ये आपका एक डिजायर हो गया, दैट इज ओके। मुझे पैसा चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, तो आपका जो फोकस कहाँ गया, मेरे पास जॉब नहीं है। मुझे पैसा चाहिए लेकिन मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है। मुझे पैसा चाहिए लेकिन मेरे खानदान में कोई भी अमीर नहीं है। मुझे पैसा चाहिए लेकिन मेरी तो हाइट बहुत छोटी है। मुझे पैसा चाहिए, मैं तो बहुत मोटी दिखती हूँ। मुझे पैसा चाहिए लेकिन मैं तो स्लम एरिया में रहती हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही अपने डिजायर जैसे ही आप अपने डिजायर यूनिवर्स को बताते हो, या आपके अंदर एक भी डिजायर बॉर्न होती है, जन्म लेती है, तो उसके साथ बस साथ ही एक रीजन आप उसको बताते हो कि मेरी ये डिजायर है लेकिन ये एक्सक्यूज है या ये रीजन है। और यही रीजन है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है। राइट अगर आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है ना, अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है ना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो हो आप खुद। जी हाँ, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन आपकी नहीं हो रही है, तो उसका इकलौता रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, जब तक आप खुद के थॉट प्रोसेस को नहीं चेंज करोगे, जब तक आप खुद की वाइब्रेशन को, खुद के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को चेंज नहीं करोगे, आप कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में काम करना नहीं, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी आपके फेवर में काम नहीं करेगा। राइट और वीडियो अप्रोक्सली 10 मिनट का हो चुका है, वरना ये टॉपिक काफी ज्यादा मतलब इसको और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलिए इस टॉपिक को ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपका जो वो है, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, तो उसका रीजन आप ही हो। और आप कैसे हो और कैसे आप उस रीजन को डिसॉल्व कर सकते हो, कैसे आप अपने जो रेजिस्टेंस आपके अंदर है, कैसे आप उसे रिलीज कर सकते हो, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आज के वीडियो पर वापस आऊं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहे आपको समझ में आए या फिर आपको समझ में ना आए, लेकिन वो आपके लिए हमेशा काम कर रहा है, इस बात को गांठ बांध लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी को, लॉ ऑफ ग्रेविटी को और यूनिवर्सल के बहुत सारे लॉज हैं, हमें उन्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस वो हमारे लिए काम करे जा रहे हैं और हम उनका बेनिफिट्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं, डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, और चैनल पे बने रहिए तो आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज आपको धीरे धीरे होती ही जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहते तो मत समझिए, सिंपल सा सिर्फ इतना समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ही डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, और बाकी आप नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो, उसका रीजन आप ही हो, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।